अभी कुछ दिनों पहले ऑन द 19th ऑफ फरवरी वी हैड शिवाजी जयंती। मतलब ये एक प्रॉब्लम मुझे अपनी इंडियन एजुकेशन से बहुत ज़्यादा है कि इतने बड़ी पर्सनालिटी छत्रपति शिवाजी के बारे में हमको शायद हिस्ट्री की बुक में 4 या 5 लाइनें लिखी होंगी, उसके अंदर उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होगा। मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके ऊपर आप एटलीस्ट एक चैप्टर तो लिख सकते हो। वो चैप्टर छोड़ो, आप लिखना चाहो तो उनके ऊपर बुक या पूरा का पूरा सब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन उनके बारे में सिर्फ 4 या 5 लाइनें ही लिखी थी। सो आई सॉ दिस मूवी विच वॉज तानाजी and I really was inspired by his character. So I bought a book of Shivaji Maharaj. I read that book and I was really amazed by the incident that I saw, the leadership skills that he had during all his time. आज क्योंकि हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हम लीडर की बात कर रहे हैं, we're going to talk about who is a leader, लीडर कैसा होना चाहिए और लीडर क्या होता है। तो I could not think of anybody else but Shivaji Maharaj to start with in this video. एक इंसिडेंट मुझे उस बुक से याद आता है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज उस वक्त तक छत्रपति नहीं थे, वो ग्रो कर रहे थे और उनकी जो एक लड़ाई थी, एक वॉर थी, वो अफसल खान से थी। अफसल खान के पास शिवाजी महाराज से कई गुना ज़्यादा सेना थी। शिवाजी महाराज क्योंकि उस टाइम पर ग्रो कर रहे थे तो उनके पास कम लोग थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी अफसल खान से अगर हमारी सेना लड़ती है तो चांसेस ये हैं कि हमारे बहुत सारे लोग मर जाएंगे और वो नहीं चाहते थे कि उनके बहुत सारे जो सैनिक हैं या बहुत सारे जो लोग हैं वो मरें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अफसल खान के पास जाएंगे और एक कॉन्वर्जेशन करेंगे, ही विल हैव अ टॉक। जैसे कि इंडिया चाइना की जब लड़ाई हुई थी अभी, तो बॉर्डर टॉक्स होने शुरू हो गए थे बिटवीन दी आर्मी ऑफिसर्स। द सेम वे ही डिसाइडेड बैक देन कि वो जा करके पहले बात करेंगे और देखेंगे अगर बात से ये चीज़ सॉल्व हो सकती है तो उसको वैसे सॉल्व कर लेंगे। सो इट वॉज डिसाइडेड कि शिवाजी जो हैं वो रात को जो है किले से नीचे आएंगे। नीचे जो है वहाँ पर एक टेंट लगा है, टेंट के बाहर जो है 2 बॉडीगार्ड हैं अफसल खान के और अफसल खान टेंट के अंदर है। तो अफसल खान जो है वो 6 फुट 6 इंच के आदमी है जो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। वहीं पे शिवाजी जो हैं वो 5 फुट 6 इंच के हैं और वो अफसल खान के मुकाबले बहुत कम ब्रॉड है, मतलब वो बहुत साइज में कम है इन कंपैरिजन टू अफसल खान। जाने से पहले शिवाजी को किसी ने एडवाइस किया कि देखो आप अफसल खान से मिलने तो जा रहे हो, लेकिन अफसल खान जो है वो थोड़ा सा मक्कार किस्म का आदमी है। मतलब उसने पहले कुछ लोगों को धोखा दिया और बहुत चालू है, मतलब आप जाओगे हो सकता है कि आपको ट्रिक से मार दे। तो शिवाजी ने सोचा कि अगर ऐसा है तो मैं थोड़ा सा प्रिपेयर होकर के जाता हूँ। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो 2 बॉडीगार्ड्स थे उनको लिया, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उनको अपने साथ लिया। और क्योंकि उनको पता था कि वो अकेले मिलने जाएंगे अफसल खान से टेंट के अंदर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक आर्मर पहन लेंगे ऊपर और साथ में एक जो है टाइगर क्लॉ, एक पंजा टाइगर का अपने हाथ में पहन लेंगे कि इन केस अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो ही विल हैव समथिंग टू यूज़। उसके ऊपर वो एक शॉल पहन लेते हैं ताकि वो दिखाई ना दे। अब वो चलना शुरू करते हैं टूवर्ड्स द टेंट। टेंट के पास पहुंचते हैं, जो बॉडीगार्ड हैं वो बाहर खड़े रहते हैं। अब अफसल खान के बॉडीगार्ड भी बाहर खड़े हैं टेंट के, और शिवाजी के जो बॉडीगार्ड्स हैं वो भी बाहर ही खड़े होते हैं। शिवाजी टेंट के अंदर जाते हैं, अफसल खान शिवाजी को देखता है और फिर वो देख करके मुस्कुराता है। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही ट्राइज एंड हग शिवाजी। जैसे ही वो उनको गले लगा लेता है, वो उनको दबाने की कोशिश करता है, ही ट्राइज टू स्क्वीज हिम। और थोड़ी देर के अंदर वो एक डैगर निकालता है, एक चाकू निकालता है और शिवाजी को मारने की कोशिश करता है। जैसे वो मारता है, क्योंकि वो आर्मर पहना होता है इसलिए वो चाकू जो है उनको लगता नहीं है और वो वहीं पे रुक जाता है। उसी वक्त शिवाजी अपने हाथ को शॉल से बाहर निकालते हैं और जो अफसल खान को मारते हैं। जैसे ही वो उसको मारते हैं, अफसल खान चलाता है धोखा, ट्रेचरी एंड देन एट दैट टाइम द बॉडीगार्ड्स ऑफ शिवाजी आउटसाइड द टेंट समझ जाते हैं कि अंदर कुछ हो गया है। तो वो फटाफट जो अफसल खान के बॉडीगार्ड्स हैं उनको मारते हैं और शिवाजी जो है वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अफसल खान यहाँ पर मर जाता है। वापस जाते वक्त शिवाजी जो हैं वो अपने बॉडीगार्ड से डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या हुआ था, और वो बोलते हैं ये चीज़ कि जब मैं जा रहा था तब मेरी बॉडी शिवर कर रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं बिना डर के वहाँ जा रहा था, मुझे कोई डर नहीं था। और उन्होंने बोला कि जब मैं जा रहा था तो मेरी बॉडी शिवर कर रही थी और मुझे डर था। अब डर किस चीज़ का था कि अगर उनको कुछ हो गया तो उनकी जो पूरी सेना है और उनके जो सारे लोग हैं उनका क्या होगा। सो इतना बड़ा लीडर, दिस लीडर ऑफ दिस स्टैचर
also had a fear and still he went ahead. इतने डर के बाद भी वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद वो उन्होंने अपनी जो सबसे बड़ा एनिमी था उस वक्त उसको फेस किया और उसको जीत के आए. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ लीडरशिप दैट वी कैन गेट, कि आपकी पूरी की पूरी टीम पीछे है लेकिन आप आगे खड़े हो और उस डिफिकल्टी को खुद अपने ऊपर फेस कर रहे हो. एंड दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ लीडर. देयर इज दिस मैन नेम्ड साइमन सिनेक. ही हैज एन अमेजिंग व्यू ऑफ लीडरशिप. I mean, I'm really inspired by his thoughts, his books and his speeches. He gives an example of this thing कि बहुत सालों पहले जब हम लोग ट्राइब्स थे, जब हम लोग जंगल्स में रहते थे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डर होता था कि कोई जानवर आकर के हमको अटैक ना कर दे और खा ना जाए. अब ये डर जो है ये रात को और ज़्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि रात के टाइम पे क्या आप सो रहे हो और अगर कोई जानवर आया तो आप रिटेलिएट भी नहीं कर पाओगे और आपको उठा के ले जाएगा. तो ये डिसाइड किया जाता था कि क्योंकि अब इन लोगों को सोना है तो हम में से कुछ 8-10 लोग जो हैं वो खड़े होंगे बाउंड्रीज पे और पूरी रात भर जागेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई जानवर अंदर ना आ जाए और किसी को खा ना जाए, और आ जाए तो वो वहीं बाहर से उससे लड़ेंगे. इस स्ट्रैटेजी की वजह से जो अंदर के लोग हैं, जो उस ट्राइब के लोग होते हैं, वो सो पाते थे. अब अगर आप देखोगे जो 8 लोग बाहर खड़े हैं वो लीडर कहलाते थे. वो जो सो रहे हैं वो लीडर नहीं है, वो जो बाहर खड़े हैं और फेस कर रहे हैं डिफिकल्टी को, वो लीडर है. आर्मी में कहते हैं यू नीड टू लीड बाय एग्जाम्पल, राइट. यू स्टैंड इन द फ्रंट एंड यू टेक द फर्स्ट बुलेट ऑन योर चेस्ट. अगर आप देखोगे आज के टाइम के बारे में, अगर आप कॉर्पोरेट्स में जाओगे या आप जो कंपनीज हैं वहाँ देखोगे, तो यू विल सी वन थिंग कि जो बॉस है ना, जो लीडर है, जिसको हम लीडर कह रहे हैं, वो अंदर बैठा है केबिन में, आराम से काम कर रहा है, और जो बाकी के लोग हैं ना वो सारे के सारे बाहर फेस कर रहे हैं चीज़ों को. तो इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट कि अब जो अंदर बैठा है आराम से वो लीडर है और जो काम कर रहा है वो टीम मेंबर्स है. नाउ दैट इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ लीडर. अ लीडर इज समबडी जो खुद खड़ा होकर के फेस करता है. मतलब ये जो लीडर्स हैं आजकल के, ये दे रियरली टॉक टू द टीम. दे गो टू द टीम एंड से कि ये काम है अगला, ये काम है अगला, ये काम है, खत्म बात. नाउ दैट इज नॉट द वे थिंग्स आर गोइंग टू गो ऑन, एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट गेट द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट पीपल यूज्ड टू गिव बिफोर. अगर आप फिर से वो ट्राइब्स और जंगल की बात करोगे तो वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पे जब भी कोई शिकार करने चाहते थे, कुछ लोगों ने शिकार करने का डिसाइड किया कि हम शिकार करने जाते हैं, उन्होंने एक जानवर को मारा, उसका शिकार किया और उसको वापस वहाँ ट्राइब में लेकर के आए. जब वो वहाँ लेकर के आए तो ऐसा नहीं है कि पूरे की पूरी ट्राइब जो है उस खाने पे हमला कर देता था, नहीं, वो खड़े होते रहे. दे यूज्ड टू वेट कि पहले ये जो शिकार करके आए, जो इतनी मेहनत करके आए हैं, अपनी जान पे खेल के आए हैं, पहले ये अपना पेट भरेंगे, और जब वो अपना पेट भरेंगे उसके बाद जो बचेगा वो हम लोग खाएंगे. Now, if you see, very rarely we see this kind of respect for the leaders today. There are leaders who get this kind of respect, but the number is very less. अगर कोई लीडर हर प्रॉब्लम को सबसे पहले अपने ऊपर लेता है, कोई भी सिचुएशन होती है, अपनी टीम को उससे बाहर निकालता है, तो he gets enormous respect from the team. अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो MS धोनी जब कैप्टन थे ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, यू शुड हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि जब भी इंडियन टीम कोई भी ट्रॉफी जीतती थी, कोई भी सीरीज जीतती थी, तो MS धोनी वो ट्रॉफी रिसीव करते थे, और रिसीव करने के बाद ही यूज्ड टू गिव इट टू द टीम, और सबसे कॉर्नर में खड़े होते थे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो कोई भी ट्रॉफी हो. व्हेनेवर ही यूज्ड टू रिसीव इट, ही यूज्ड टू टेक इट एंड गिव इट टू द टीम एंड स्टैंड एट द कॉर्नर, और हर फोटो में वो सबसे कॉर्नर में खड़े होते थे. एंड दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. धोनी से आई रिमेंबर दिस एग्जाम्पल ऑफ APJ अब्दुल कलाम, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. मतलब उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी जब वो एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे इन 1979. 1979 में क्या हुआ था कि एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रहे थे, और उस टाइम पर ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट. उनके साथ 500 से 1000 लोग थे जो काम कर रहे थे. बिकॉज ही वॉज द डायरेक्टर, ही वॉज डायरेक्टिंग द एंटायर प्रोजेक्ट. अब वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने सैटेलाइट जो है वो बनने के बाद लॉन्च किया. वो लॉन्च हुई, जो है वो ऑर्बिट में जाने की जगह है वो बे ऑफ बंगाल में चली गई. मतलब वो गिर गई, वो फेल हो गया प्रोजेक्ट. नाउ ही वाज रियली स्केयर्ड बिकॉज वहाँ मीडिया बैठा था और मीडिया को जवाब देना है, और क्योंकि वो जो पैसा था वो सारा का सारा टैक्स पेयर था, लोगों का पैसा था, तो लोग भी गुस्सा होंगे, मीडिया वाले भी कैसे कैसे सवाल पूछेंगे. सो ही वॉज वेरी स्केयर्ड एट दैट टाइम, एंड देन ही वाज लाइक चलो अब तो मीडिया के पास जाना पड़ेगा.
चेयरमैन ऑफ दैट प्रोजेक्ट जो उनसे एक पोजीशन ऊपर थे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, सारा के सारे जो डिसीजन थे वो अब्दुल कलाम ही ले रहे थे. ही सेड वेट, आई विल टॉक टू द मीडिया. एंड कलाम वाज लाइक मैंने सारे डिसीजन लिए, ये मेरी गलती है, मेरा फेलियर है, बट स्टिल ही इज सेइंग दैट ही विल टॉक टू द मीडिया. और सारा का सारा ब्लेम इसके ऊपर जाएगा, मतलब पूरी की पूरी कंट्री, क्योंकि उस टाइम पर अब्दुल कलाम को नहीं जानता था कोई, तो वो सारा का सारा ब्लेम जो है उसी के पास आएगा जो मीडिया में दिखाई देगा. और चेयरमैन ने वो सारा का सारा ब्लेम लिया. ही वेंट टू द मीडिया, ही सेड इट इज़ अ लॉस फॉर अस. हमने पूरी कोशिश करी इसको उड़ाने की, लेकिन हम ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा पाए उसको. बट नेक्स्ट ईयर हमारी जो टीम है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, नेक्स्ट ईयर ये दोबारा से लॉन्च करेंगे और अगली बार जो है वो ऑर्बिट तक पहुंचा देंगे. अब सारा का सारा जो भी गुस्सा था वो सबको चेयरमैन के ऊपर निकला. नेक्स्ट ईयर आया, बिकॉज अब्दुल कलाम वॉज रियली सरप्राइज कि यार ये तो मेरा जो फेलियर था वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, तो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा इनके लिए. आई हैव टू डू इट. अगले साल मुझे ऐसा रॉकेट बनाना ही पड़ेगा जो ऑर्बिट तक पहुंच जाए. अब इनकी सारी की सारी टीम ने मेहनत करी. 1980 आया, 1980 के अंदर रॉकेट लॉन्च किया. जैसे ही लॉन्च किया वो ऑर्बिट तक पहुंच गया. अब जैसे ही वो जो है मिशन सक्सेसफुल हुआ, अब अब्दुल कलाम वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि हाँ नाउ ये चीज़ हो गई है. और ही वेंट टू द चेयरमैन, ही सेड कि अब मीडिया आ गई है फिर से, नाउ यू कैन गो एंड यू कैन टॉक टू द मीडिया एंड टेल देम कि देखो मैंने बोला था और मेरी टीम ने वो काम कर दिया. एंड दिस टाइम चेयरमैन सेड यू नो व्हाट, नाउ यू गो टू द मीडिया एंड यू एड्रेस द मीडिया, आई विल नॉट गो. अब्दुल कलाम वॉज रियली सरप्राइज टू सी दिस बिहेवियर कि ये क्या हुआ कि जब वो फेल हुए, जब वो प्रोजेक्ट फेल हुआ, जब वो रॉकेट जो है वापस बे ऑफ बंगाल में गिर गया था, तब वो चेयरमैन ने बोला कि मैं खुद जा कर के इसको फेस करूँगा. और जब वो सक्सेसफुल हो गया, जब वो रॉकेट ऑर्बिट तक पहुँचा, तो चेयरमैन ने बोला कि अब तुम जाओ और तुम मीडिया से बात करो. When the failure came, chairman took it on him. But when the success came, he gave it to the team. This is called a leadership skill. This is what we call a leader. I hope I am able to convey who is a leader. असली लीडर कौन है, रियल लीडर कौन है. वो नहीं है जो पीछे बैठा हुआ है, जो हर प्रॉब्लम में अपनी टीम को आगे कर रहा है. वो है जो हर प्रॉब्लम में खुद आगे आ रहा है. और जब वो खुद आगे आता है तो पूरी की पूरी टीम उसके पीछे हमेशा खड़ी होती है हर प्रॉब्लम में. So if you aspire to be a leader, or if you are a leader, you can be a team lead, you can be a trainer, you can be a manager, you can be an assistant manager, a CEO, anybody. Please understand that you have a great responsibility of standing for the team, because if you stand for them, they will never forget you and they will always stand with you. Thank you for watching this video. If you like this, you can subscribe the channel, and I'll see you in the next video. Bye bye.